चीन को ठिकाने लगाने का बन चुका है भयंकर प्लान। अब एलएसी पर चीन की हर चाल को खाक करेगा प्लान 190। प्लान 190 को देख चीनी फौज में दहशत का माहौल। दोस्तों, चीन का टंटा हमेशा के लिए मिटाने का प्लान बन चुका है। अब तक बॉर्डर पर हाँफ रहा चीन अब भारत के उस प्लान से खौफ में आ चुका है जो अब एलएसी पर चीनी गुस्ताखी की कब्र खोद देगा। क्योंकि दोस्तों, अब बातचीत का दौर गया, अब यलगार का वक्त है और मोदी ने वो कर डाला है क्योंकि चीन ने तमाम तरह के हथियार एलएसी पर जमा कर लिए हैं। कुछ ही दिन पहले स्पेस में हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर किया है। लिहाजा चीन के हथियारों की काट तलाशने के लिए भारत को भी ऐसे ही हथियार तैयार करने पड़ रहे हैं। चीन जितने और जैसे भी हथियार सीमा पर डिप्लॉय करता जा रहा है, वैसे ही हथियार भारत को भी तैनात करने पड़ रहे हैं। लिहाजा भारतीय सीमा को आसानी से पार करना चीनियों के बस की बात नहीं रहने वाली है। भारत की तैयारी चीन को लेकर शुरुआत से ही अच्छी है, लेकिन अब चीन की घातक हथियारों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ब्रह्मास्त्र में तब्दील हो गई है। क्योंकि अब मोदी सरकार और भारतीय सेना ने एलएसी पर जो प्लान तैयार किया है वो काफी अलग और भयानक है। उसका नाम है प्लान 190। जी हां, ये प्लान चीन की हर चाल को नाकाम करने का मादा रखता है। लिहाजा दोस्तों, चीन को लेकर भारतीय सेना का ये प्लान 190 आखिर क्या बला है? क्या है भारतीय सेना के जवाबी एक्शन का ब्लूप्रिंट? भारत के अरुणाचल प्रदेश में आखिरी चौकी बुमला बॉर्डर पोस्ट पर क्या कुछ हो रहा है जो चीन की सांसें उखाड़ने के लिए काफी है? और दोस्तों, 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक सीक्रेटली क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। लिहाजा वीडियो पर बने रहिए। चीन को रगड़ने के लिए भारत ने बनाया प्लान 190। आखिरी चौकी बुमला बॉर्डर पोस्ट पर हो रही तैयारी। दोस्तों, एलएसी पर चीन की बढ़ती घुसपैठ और मिलिट्री ड्रिल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने खास प्लान 190 तैयार किया है। अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन सीमा पर भारतीय सेना इन दिनों इसी प्लान 190 पर काम कर रही है। इस प्लान के तहत भारतीय सेना को एग्रेसिव यानी आक्रामक बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला बॉर्डर पोस्ट पर इस प्लान को तैयार किया जा रहा है, जिसमें जवान खुद को बेहद अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं। यहां हम आपको यह बता दें कि बुमला भारतीय सेना की अरुणाचल प्रदेश में आखिरी चौकी है। दरअसल दोस्तों, इस प्लान के तहत चीन सीमा से सटी एलएसी पर तैनात हर सैनिक को रोज 190 मिनट के लिए एक खास ड्रिल से गुजर रहे हैं। इस प्लान के तहत 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिक 140 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पुशअप और मार्शल आर्ट शामिल हैं। इसके बाद 40 मिनट के एग्रेसिव बिहेवियर से गुजरना पड़ता है। इसके तहत दुश्मन के पुतले पर बेयोनेट यानी राइफल के आगे लगी कटार से जोरदार हमला करना, टायर को उठाना, पटकना और हथौड़े से पीटना शामिल है। इसके अलावा लकड़ी के गट्ठर को कुल्हाड़ी से तेजी से दो फाड़ करना शामिल है। यह सब चीन को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि गलवान और पैंगोंग संघर्ष के बाद अब चीनी सेना को लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात के इनपुट दिए हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कोई बड़ी घुसपैठ की घटना को अंजाम दे सकता है। इसके बाद भारतीय सेना ने प्लान 190 के तहत भारतीय सेना को तैयार करने का फैसला किया है। भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड, जिसे कोरिया ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, उसके कमांडर ब्रिगेडियर विजय जगताप ने बताया कि इस प्लान 190 का मकसद एलएसी पर तैनात सैनिकों को एग्रेसिव बनाना है, यानी अगर दुश्मन से सामना हो तो भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। खुद भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कह चुके हैं कि अगर एलएसी पर चीन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो भारतीय सेना एग्रेसिव पोस्चर अपना सकती है और भारतीय सेना का यह एग्रेसिव पोस्चर चीन पर काफी भारी पड़ने वाला है। अब यह प्लान क्या है और किस तरह से भारतीय सेना के फौलादी जवान तैयार हो रहे हैं, वो जान लीजिए। इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन पर बने हैं कई बंकर। बंकरों में छिपा है चीन की बर्बादी का पूरा सामान। दोस्तों, ये सारी तैयारी इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन पर चल रही है। दरअसल इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन इस प्लान का एक मुख्य हिस्सा है।
इसके तहत एलएसी की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध की तरह बंकर बनाए हैं, लेकिन इन बंकरों में सिर्फ इन्फेंट्री सैनिक ही तैनात नहीं होते हैं, बल्कि आधुनिक कम्युनिकेशन सेंटर से लेकर सर्वेलांस रूम और आर्टिलरी यानी तोप का कमांड सेंटर भी अंदर ही होता है। बंकर के अंदर HHTI कैमरा की लाइव फीड, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड प्लान सिस्टम लगा है, जो एलएसी पर चीन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात तोपों को कैसे यहां से युद्ध की स्थिति में निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको सुरक्षा कारणों से आपको एलएसी की इस लोकेशन का नाम नहीं बता सकते हैं। यहां बोफोर्स तोप और हाल ही में अमेरिका से ली गई अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 तैनात हैं। बोफोर्स तोप और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के बाद बारी थी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की। करीब 30 से 40 साल पहले स्वीडन से ली गई L70 AD गन को हाल ही में भारतीय सेना ने अपग्रेड कर एंटी ड्रोन गन में तब्दील कर दिया है। एलएसी पर ड्रोन के बढ़ते खतरों को देखते हुए ही भारतीय सेना ने इन L70 गन्स को एलएसी के करीब तैनात किया है। भारतीय सेना के टॉप अधिकारियों का कहना है कि अपग्रेडेड L70 गनों को अरुणाचल प्रदेश के कई अहम जगहों पर 2-3 महीने पहले ही तैनात कर दिए गए हैं। इन हथियारों की खासियत यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इन हथियारों में ऑटोमेटिक तरीके से अपने टारगेट पर निशाना लगाने की खासियत है। इसके अलावा यह सभी तरह के मौसम में मोर्चे पर डटकर दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख की तरफ भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने पहले ही बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना के पास मौजूद बोफोर्स तोपें बड़े से बड़े दुश्मन को पलक झपकते ही जमींदोज करने में सक्षम हैं। इसकी बानगी कारगिल युद्ध के दौरान देखी थी, जब इन तोपों ने पाकिस्तानी दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए थे। यह तोपें 27 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती हैं। हल्के वजन के कारण इसे युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात करना और यहां वहां ले जाना आसान होता है। 155 mm लंबी बैरल वाली यह तोप 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। तोप की सबसे बड़ी खासियत इसे -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर करने की है। इस खासियत से यह तोप पहाड़ी इलाकों में बहुत उपयोगी साबित होता है। चीन की बोलती बंद करने का पूरा बंदोबस्त। सेना ने बनाया चीन को ठोकने का प्लान 190। आप अगर प्लान 190 का मेन मोटो जानेंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा। भारतीय सेना के प्लान 190 का उद्देश्य किल और बी किल्ड है, यानी या तो दुश्मन का संहार या फिर लड़ते हुए शहादत। इसके लिए भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन से एक खास युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। ये लोकेशन एलएसी से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। अचानक ही बम और गोलों की आवाज सुनाई देने लगी। मिलिट्री ड्रिल में एक ऐसा वॉर सिनेरियो तैयार किया गया जिसमें दुश्मन के टैंक और मैकेनाइज्ड कॉलम भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कई बंकरों को एक साथ मिलाकर तैयार की गई इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन से दुश्मन के टैंक और ICV यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को कैसे तबाह करने का युद्धाभ्यास किया गया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान भारतीय सैनिक ट्रेंच यानी खंदक की आड़ लेकर मोर्टार से लेकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM दाग रहे हैं। इन्फेंट्री सैनिक अपनी लोकेशन बदल बदल कर दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बुमला सेक्टर की असम हिल से दिखाया गया कि भारतीय सेना 1 इंच जमीन पर दुश्मन को नहीं देने देगी। वॉर गेम में यह भी दिखाया गया कि अगर दुश्मन हमारे किसी बंकर पर कब्जा कर भी लेता है तो उसे कैसे रिकैप्चर यानी अपने कब्जे में करना है। इसके लिए भारतीय सैनिक ललकार के साथ दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यानी दोस्तों, चीन का खेल खत्म करने का पूरा इंतजाम बुमला पोस्ट पर तैयार किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह पोस्ट भारत की आखिरी चौकी है जो चीन के सबसे ज्यादा करीब है। यानी चीन की नाक के नीचे भारतीय जवान तैयार हो रहे हैं चीन को ठोकने के लिए। दोस्तों, भारत की इस तैयारी पर आपको जो भी सुझाव देने हैं आपको कमेंट में लिखकर जरूर दें और अपनी बात को देश भर तक पहुंचाएं।